गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अरिजीत ब्लॉग। और मैं कहाँ हूँ, किस लिए आया हूँ, आप सभी जानते हैं। मैं अभी दिल्ली में हूँ। अरिजीत ऑफिशियल्स की दिल्ली की जो चैप्टर उसकी शुरुआत करने के लिए आ रहा हूँ। 21वीं इस साल शक्ति सम्मान 2026 की जो काम है वो 25 में मैं शुरू कर रहा हूँ। तो 26 में आप लोग सभी जानते हैं वो अवार्ड शो आता है, शक्ति सम्मान कलकत्ता में होता है। उसका चैप्टर अभी दिल्ली में नेक्स्ट ईयर से चालू होगा। उसी सिलसिले में आए थे। और आज मेरा साथ इस ब्लॉग में है आमिर जी। तो आमिर जी से थोड़ा बात करते हैं। नमस्ते नमस्ते। दादा, कैसे हैं? हाथ मिलाइए मेरे हेलो। से। तो हम कलकत्ता से आपके पास पहुंच गए। तो उनका साथ मेरा जान पहचान थ्रू फेसबुक हुआ। जी, फेसबुक पे हम लोग का रिलेशन बढ़ा है। तो अमित जी, खुद आपका पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आमिर सिद्दीकी है और मैं ईगल स्पेशल राइडर्स का फाउंडर हूं। हम लोगों ने ये टीम जो बनाया था वो दिव्यांगों को पूरी इंडिया नहीं पूरी दुनिया घुमाने के लिए बनाया था, क्योंकि दिव्यांगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मूवमेंट की। वो एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रैवल करते तो उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ट्रेन हमारी एसेसिबल नहीं है, यहाँ तक कि फ़्लाइट भी हमारी एसेसिबल नहीं है। बस की मैं बात करूँ तो व्हील चेयर यूजर के लिए या आर्थोपेडिक जो बैसाखी से चलते जैसे मैं चलता हूँ उनके लिए भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो हमारी ये सोचते कि हम स्कूटर से ही पूरी दुनिया को नापें, और उसमें हम कामयाब भी हुए। हम लोगों ने 70,000 किलोमीटर के समथिंग इंडिया के पूरे 28 स्टेट को एसेसिबल इंडिया के लिए हम लोगों ने राइड किया। एसेसिबल इंडिया का मतलब है सुगम्यता। अगर हमें कोई भी चीज़, हम तब तक दिव्यांग कहलाते हैं जब तक हमारे लिए वो चीज़ सुगम्य ना हो। अगर आप, मैं होटल में आया हूँ, ये सेकंड फ्लोर में, अगर यहाँ लिफ्ट नहीं होती तो शायद मैं नहीं आ पाता। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ और जो हो कि अगर वो हमारे लिए सुगम्य नहीं है तो हम दिव्यांग नहीं हैं, वो रास्ता हमारे लिए दिव्यांग है। हम हर जगह जाना चाहते हैं, हर जगह चलना चाहते हैं। उसी को लेके ये कॉन्सेप्ट को हम लोग ने ये टीम बनाई थी। और धीरे धीरे करते मैं सर के साथ फेसबुक से मिला। इनका मुझे जो शक्ति सम्मान है वो देखने में मतलब बहुत अच्छा लगा कि रियल में वो उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं या उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिनके अंदर क्षमता तो है लेकिन वो घर के अंदर घुसे हुए हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है अवार्ड के थ्रू कि वो घर से बाहर आए, निकले और दुनिया को देखें। वाकई में दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको निकालने का एक जरिया होना चाहिए। उन्हें लगता है कि नहीं यार हम दिव्यांग हैं, हमें समाज पता नहीं क्या सोचेगी, क्या देखेगी, हमारे बारे में समाज क्या सोचता है। तो वो जो हेजिटेशन है अंदर का, उनको निकालना वो है। एक सोच को खत्म करना वो है। सोच को हम एक खत्म करना चाहते हैं। पॉजिटिव चीज को आप आगे लाइए। क्योंकि देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो कैसे हुआ? वो पोलियो से हुआ क्या? मेरी बेसिकली जो मैं डिसेबल हूँ ये नॉर्मल में हुआ, और 18 मंथ की उम्र में मुझे बुखार चढ़ा लगभग, और बुखार के थ्रू मेरा पैर खराब हो गया। जब मैं 32 ईयर के आसपास आया तो मेरी किडनी में प्रॉब्लम आई, राइट किडनी मेरी काम नहीं कर रही आप। लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगा कि इन शारीरिक चुनौतियों को आप कभी मत देखिए। आप हमेशा ये सोचिए कि जो शरीर है वो सिर्फ पल भर के लिए है, जो सोच है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। ये बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि आमिर जी ने। देखिए, सोच को आगे बढ़ाइए। देखिए, आप जब उनको देखेंगे, आप इतना तक देखेंगे, क्या देखेंगे? ये तो आमिर जी है, शायद हम लोग के जैसे ही हैं। अगर हम लोग थोड़ा और नीचे फोकस करेंगे, उनका पैर का तरफ जाएंगे, तब मालूम पड़ेगा कि वो थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब डिफरेंट नहीं है, वो कोई दूसरा ग्रह से नहीं आया। यहाँ का हम भी जैसे हैं वो भी वैसे हैं, लेकिन हम लोगों का मूवमेंट थोड़ा अलग है। ये मूवमेंट अलग होने से सोच को मत बदलिए। कि मत सोचिए कि ये इन लोगों कुछ कर नहीं सकते हैं। इन लोग शायद हम लोगों से बहुत ज़्यादा कैपेबल है। हम लोग शायद भरोसा नहीं करते, शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उनका साथ मेरा 10 बजे का टाइम था। मैं आज सुबह भी एक बार उनको व्हाट्सएप में नॉक किया 10 बजे। तो वो 10 बजे मेरा घर में आकर, मेरा होटल में आकर, ये होटल है हम लोग दिल्ली में है और साधन होटल में हम लोग हैं। तो इस होटल में मैंने उसका डिटेल्स भी भेजा था उनको। वो 10 बजे आ गए। कि पहला एक इंसान की खासियत रही कि वो ही इज़ पंचुअल। उनका समय का एक इम्पोर्टेंस मालूम है। जीवन में समय कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बिल्कुल, मैं इसमें हमेशा एग्री करूंगा कि जो समय होता वही हमें बलवान बनाता है। अगर आपने समय की इज्जत नहीं करी तो समय आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमेशा समय का पंचुअल रहो। उसकी रहने की वजह यह है कि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, सामने वाले को दिखना चाहिए कि नहीं यार
आप में भी क्षमता है। अदरवाइज आप क्या सोचेंगे, नहीं यार इनको हमने एक मौका दिया, ये तो टाइम से आ नहीं रहे हैं, अपने प्रेफरेंस को अच्छे से नहीं दे रहे हैं या अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वो मिथ को आप तोड़ते हुए हमेशा आगे बढ़ेंगे, तभी आपको, आपके लिए समाज आपके साथ खड़ा है और बढ़कर के आपके साथ खड़ा होगा। अमित जी, ये जो मैंने शक्ति सम्मान का दिल्ली का एक चैप्टर खोला कि दिल्ली में भी बहुत सारे फाइटर्स लोग हैं, मैं फिजिकली चैलेंज नहीं बोलता हूँ, मैं फाइटर्स बोलता हूँ, जो ज़िंदगी की बिल्कुल। लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन लोगों को मैं सामने लाना चाहता हूँ, मेरा जितना भी कैपेबिलिटी है, जितना भी मेरा क्षमता है, उसके माध्यम से लाना चाहता हूँ। तो ये सोच कैसा लगा कि ये दिल्ली में होना चाहिए था ऐसा कुछ? मैं तो यही बोलूँगा कि दिल्ली नहीं, ऐसे जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरिया हैं या कुछ रूरल एरिया हैं, ये सम्मान होना चाहिए, ताकि जो वहाँ के दिव्यांग हैं वो भी घर से बाहर अपने निकलें और अपनी अंदर की जो भी छुपी हुई प्रतिभा है वो दिखाने की कोशिश करें। और ये जो आपकी कोशिश है, मैं चाहता हूँ ऊपर वाले की दुआ से ये और कामयाब हो और डिफरेंट प्लेसेस में हो ये। और ये तो अकेला हम नहीं कर सकेंगे, तो आप तो जुड़ गए मेरे से। बिल्कुल। इसके बाद ऑफिशियली मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया व्लॉग का माध्यम से कि हम लोगों का रिलेशन आज से शुरू हुआ। फेसबुक से तो बहुत सालों जी। चल रहा था, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली फिजिकली पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन ये जो जर्नी रहेगा, ये जर्नी में शायद मैं अकेला लड़ नहीं सकूँगा, कामयाबी तक पहुँच नहीं सकूँगा। आमिर जी के जैसे और फाइटर्स लोगों को मेरा साथ जुड़ना है, आना है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका साथ कितना फाइटर्स लोग स्टिल नाउ जुड़ा हुआ है? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ईगल स्पेशलेबल राइडर्स, इसमें लगभग दिल्ली के 2000 पर्सन्स जुड़े हुए हैं। मगर दिल्ली चैप्टर की बात करूं तो ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया में हमारे 10,000 पर्सन्स हैं जो हमारे साथ राइडिंग करते हैं। क्योंकि हम जब जाते हैं उनके पास रूरल एरिया में, तो हम उनसे सबसे पहले कांटेक्ट करते हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि जब हम जाएंगे तो होटल में नहीं रुकेंगे, हम उनके ऑर्गेनाइजेशन में रुकते हैं, ताकि हम उनके पास जाएं, वो हमारे पास नहीं आए। जब हम उनके पास जाते हैं तो गैदरिंग होती है, वो मान लीजिए 50 मिलते हैं, 100 मिलते हैं, और हम उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनकी जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतों को हम साझा करते हैं और कोशिश करते हैं हम दिल्ली जैसे एक राजधानी में बैठे हुए हैं और उनकी बातों को हम यहाँ के मंत्रालय तक पहुँचा सकें, और कोशिश करें कि उनकी कुछ जो खामियाँ हैं और कुछ वहाँ पास के इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। और एक चीज़ अमित जी का माध्यम से मैं आप लोगों को पिच करना चाहता हूँ। तो देखिए, ये कोई पेड अवार्ड शो नहीं है। शायद अमित जी ने आज फॉर्म भी रजिस्ट्रेशन के लिए फिलअप किया है, तो आप ही बोलिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक भी रुपया देना नहीं है इस टोटली? मैं ये जो सम्मान हो रहा है इसके बारे में एक चीज़ हमेशा ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आते हैं कि आपको सम्मान के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और आपको इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना है, होटल में रुकने के चार्जेस देना है। मैं बात अगर कर रहा कि हमने अगर कुछ काम किया है या आप हमें मोटिवेट करना चाहते तो उसके चार्जेस क्यों। लेकिन ये जो शक्ति सम्मान हो रहा है इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसके फॉर्म भरिए, आप में अगर कुछ क्षमता है और जहाँ की ज्यूरी को जो हमारे अरिजीत सरकार जी आए हुए हैं कलकत्ता से, अगर उन्हें लगता है और उनकी टीम को कि ये वाकई में अवार्ड देने के लिए, तो बिल्कुल अवार्ड देंगे। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इससे बिल्कुल भी मत घबराइए कि कोई इसमें चार्जेस लिया जाएगा। और ये सोच मैंने रखा इस अवार्ड शो के लिए, देखिए इसलिए फ्री रखा कि ये कोई मेरा जितना भी अवार्ड शोज होता है कलकत्ता में, वो कोई भी चार्जेबल नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मेरा काम अवार्ड का देने का बाद शुरू होता है। मैं आपका कैमरा बनूंगा, आपका जो सोच है, आपका टीम की जो पहचान है, मैं उसको और डेवलप करना चाहता हूँ, वो स्प्रेड अप करना चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड, जितना भी मेरा नेटवर्क हो। देखिए, जब आप भी ग्रो होंगे ना, मैं भी ग्रो होऊंगा, दो चीज एक साथ चलेंगे तो हम लोग एक मकाम तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो ये जर्नी तो आपके लिए बहुत आसान नहीं था। आपका फैमिली ने आपका साथ कैसे दिया, और कौन कौन है अपना फैमिली में? मेरे फैमिली में अभी फादर्स हैं, मेरी मदर हैं और मेरी वाइफ। अगर मैं कहना चाहूँ तो जो मेरे पिताजी का योगदान, मैं यहाँ तक जो आज पहुँचा हूँ, बहुत बड़ा है। क्योंकि उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कहा था, बेटा तुम शारीरिक तौर पे थोड़ा सा कमज़ोर हो। कभी वो दिव्यांग या मेरे को हैंडीकैप नहीं बोलते थे शारीरिक तौर पे थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन आपकी जो सोच है वो बहुत ऊंची है और आप हमेशा एजुकेशन को आगे करिए। अगर आपके पास एजुकेशन रहेगी तो आपको सब कुछ मिलेगा, अगर एजुकेशन आपके पास नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। रियल में मैंने मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस से किया, मैंने इंजीनियरिंग किया और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में आकर के एक बेहतरीन जॉब कर रहा और अपनी एक लाइफ को अच्छा बनाया मैंने। उसके बाद मेरा जो है एम रहता था कि हमेशा मैं दिव्यांगों को एक एजुकेशन के प्रति उन्हें मोटिवेट करूं और वो भी आगे बढ़ें।
और मैं अगर अपनी लाइफ की सेकंड जर्नी की बात करूं आफ्टर मैरिज, तो जो मेरी बीवी अगर साथ नहीं देती तो मेरे पास इतने सारे शायद अवार्ड नहीं होते और मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता। उसका काम है मुझे सुबह उठाना, मेरे लिए चाय नाश्ता देना, जो सब शायद सभी लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर में लड़ाई होती है कि नहीं आज संडे तो आज सुबह क्यों जा रहे हैं आप, जब आपकी 5 डे वर्किंग है, आप ऑफिस में रह रहे हैं, तो एक दिन हमारे लिए भी दीजिए। लेकिन उसके मैं बलिदान बोलूंगा कि उन लोग इस बात से कभी, मतलब शुरू में होता था थोड़ा सा। आज के दिन तो आप भाभी को जब ये ब्लॉग निकलेगा उसका लिंक दे दीजिए कि आज का सुबह माफ कर दो, इस क्राइम करने के लिए तो कई बार होते हैं अगर घर की हमारी फैमिली अगर हमें सपोर्ट ना करे तो शायद हम ऊपर तक नहीं आ सकते हैं। तो ये जीवन की एक जर्नी है जो अमित जी का साथ हम लोग लड़ेंगे, जितना भी हो सके। मैं मेरा माध्यम से उनका प्रचार माध्यम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। बिल्कुल, मनी कैनॉट बाय एवरीथिंग, बट एक अच्छी सोच को आप स्प्रेड करेंगे, उसका नेटवर्क होगा, उसका एक अलग पहचान होगा। इस अलग पहचान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो आज उनका साथ भी मैं जुड़ गया हूँ इस अवार्ड शो का माध्यम थैंक यू वेरी से। मच। तो वो 2026 में जब दिल्ली का शक्ति सम्मान चैप्टर होगा तो अमित जी उस प्लेटफॉर्म के पहली साल की एक हकदार है, दावेदार है शक्ति सम्मान पाने के लिए। उसके बाद हम लोग छोटा छोटा करके उनका और कहानी और जर्नी को आप लोगों का साथ स्प्रेड करेंगे। अगर एक भी आदमी को देखकर लगा कि मैं उनका तरह होना चाहता हूँ या उनका तरह बनना चाहता हूँ या उनका सोच का साथ खुद को जोड़ना चाहता हूँ, यही सक्सेसफुल स्टोरी रहेगी शक्ति सम्मान की। क्योंकि इतना जन मेरे से जुड़ा है, तो कलकत्ता में 2026 में 100 जन का टीम हो जाएगा। 100 कहानियां हैं, एक सिर्फ एक कहानी नहीं है, हर फाइटर की जीवन की एक कहानी है और हर एक कहानी के पीछे एक मोटिवेशन थॉट्स है जो जिंदगी को और कितना बेहतर हम लोग बना सकते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। तो जो लोग ये अरिजीत ब्लॉग देख रहे हैं ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे काम को आप लोग स्प्रेड कीजिए। और जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है अरिजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उसको भी जस्ट, इसमें कोई पैसे की बात नहीं है, जस्ट बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब को ऑन कर दीजिए। तो मैं जो भी करूँगा, अमित जी जैसे इन फाइटर्स लोगों को जो साथ जो भी मैं करता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ उसको मैं ब्लॉग में डाल देता हूँ। और मेरा जो मेन एपिसोड्स बनता है, जो इवेंट्स होता है, जो भी कुछ शक्ति सम्मान जब भी होगा दिल्ली में, उसका भी एपिसोड जो भी होगा वो मेरा मेन चैनल में आएगा। तो एक साथ रहिए, जुड़े हुए रहिए और अच्छे सोच के आगे बढ़िए। और ये ब्लॉग मैं ख़त्म करूँगा। आमिर जी कुछ दर्शकों के लिए आपका कुछ मोटिवेशन थॉट्स, कुछ सोच, उनको क्या देना चाहते हैं वो दीजिए। मैं दर्शकों से हमेशा एक ही अपील करना चाहता हूं कि जब भी आपको रास्ते में कोई दिव्यांग दिखे तो उसे बेचारा मत समझिए, उसके लिए सिंपैथी मत दीजिए, उसे काम दीजिए। वो वाकई में काम करना चाहता है, उसे आप मोटिवेट करिए, उसे आप सिखाइए कि नहीं, ये जो शारीरिक क्षमता है आपकी, ये सिर्फ शारीरिक है ना कि मानसिक है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप उसके काम देंगे तो वो अपना परिवार पालेगा, परिवार पालेगा तो वो आगे बढ़ेगा, और उसे आगे बढ़ने की सोच दीजिए। धन्यवाद। तो देख लीजिए वो क्या बोले हैं, उसको, ये सोच को और आगे बढ़ाइए और एक साथ जुड़े हुए रहिए अच्छे सोच के साथ। मिलते हैं अगला ब्लॉग में कुछ नए स्टोरी के साथ। शुक्रिया।